भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महान क्रांतिकारिणी प्रीतिलता वादेदार का जन्म 5 मई 1911 को तत्कालीन पूर्वी भारत और अब का बांग्लादेश में स्थित चटगांव के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता नगरपालिका के क्लर्क थे। उन्होंने सन 1928 में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद सन 1929 में उन्होंने ढाका के ईडन कॉलेज में प्रवेश लिया और इंटरमीडिएट परीक्षा में पूरे ढाका में 5वें स्थान पर आई। 2 वर्ष बाद प्रीतिलता ने कोलकाता के बैथून कॉलेज से दर्शनशास्त्र से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। कोलकाता विश्वविद्यालय के ब्रिटानी अधिकारियों ने उनकी डिग्री को रोक दिया। उन्हें 80 वर्ष बाद मरणोपरांत यह डिग्री प्रदान की गई। शिक्षा उपरांत उन्होंने परिवार की मदद के लिए एक पाठशाला में नौकरी शुरू की। पाठशाला की नौकरी करते हुए उनकी भेंट प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन से हुई। प्रीतिलता उनके दल की सक्रिय सदस्य बनी। प्रीतिलता जब सूर्यसेन से मिली तब वे अज्ञातवास में थे। उनका एक साथी रामकृष्ण विश्वास कलकत्ता के अलीपुर जेल में था। उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उनसे मिलना आसान नहीं था, लेकिन प्रीतिलता उनसे कारागार में लगभग 40 बार मिली और किसी अधिकारी को उन पर संशय भी नहीं हुआ। यह था उनकी बुद्धिमत्ता और बहादुरी का प्रमाण। इसके बाद वे सूर्यसेन के नेतृत्व की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में महिला सैनिक बनी। पूर्वी बंगाल के गलघाट में क्रांतिकारियों को पुलिस ने घेर लिया था। घिरे हुए क्रांतिकारियों में अपूर्व सेन, निर्मल सेन, प्रीतिलता और सूर्यसेन आदि थे। सूर्यसेन ने लड़ाई करने का आदेश दिया। अपूर्व सेन और निर्मल सेन शहीद हो गए। सूर्यसेन की गोली से कैप्टन कैमरान मारा गया। सूर्यसेन और प्रीतिलता लड़ते लड़ते भाग गए। क्रांतिकारी सूर्यसेन पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। दोनों एक सावित्री नाम की महिला के घर गुप्त रूप से रहे। वह महिला क्रांतिकारियों को आश्रय देने के कारण अंग्रेजों का कोप भाजन बनी। सूर्यसेन ने अपने साथियों का बदला लेने की योजना बनाई। योजना यह थी कि पहाड़ी की तलहटी में यूरोपीय क्लब पर धावा बोलकर नाच गाने में मगन अंग्रेजों को मृत्यु का दंड देकर बदला लिया जाए। प्रीतिलता के नेतृत्व में कुछ क्रांतिकारी वहां पहुंचे। 24 सितंबर 1932 की रात इस काम के लिए निश्चित की गई। हथियारों से लैस प्रीतिलता ने आत्म सुरक्षा के लिए पोटेशियम साइनाइड नामक विष भी रख लिया था। पूरी तैयारी के साथ वह क्लब पहुंची। बाहर से खिड़की में बम लगाया। क्लब की इमारत बम से फटने और पिस्तौल की आवाज़ से कांपने लगी। नाच रंग के वातावरण में एकाएक चीख सुनाई देने लगी। 13 अंग्रेजी जख्मी हो गए और बाकी भाग गए। इस घटना में एक यूरोपीय महिला मारी गई। थोड़ी देर बाद उस क्लब से गोलीबारी होने लगी। प्रीतिलता के शरीर में गोली लगी। वे घायल अवस्था में भागी, लेकिन फिर गिरी और पोटेशियम साइनाइड खा लिया। उस समय उनकी उम्र महज 21 साल थी। इतनी कम उम्र में उन्होंने झांसी की रानी का रास्ता अपनाया और उन्हीं की तरह अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वयं ही मृत्यु का वरण कर लिया। प्रीतिलता के आत्म बलिदान के बाद अंग्रेज अधिकारियों को तलाशी लेने पर जो पत्र मिले उनमें छपा हुआ पत्र था। इस पत्र में छपा था कि चटगांव शस्त्रागार कांड के बाद जो मार्ग अपनाया जाएगा वह भावी विद्रोह का प्राथमिक रूप होगा। यह संघर्ष भारत को पूरी स्वतंत्रता मिलने तक जारी रहेगा। तो दोस्तों, यह था चटगांव विद्रोह की अमर सेनानी प्रीतिलता वादेदार का शानदार इतिहास। दोस्तों, प्रीतिलता वादेदार के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।